जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो संकष्टी चतुर्थी साल 2025 में कब है, कैसे हमें संकष्टी चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए, इस दिन क्या क्या विशेष होता है, अगर फर्स्ट टाइम हम लोगों को व्रत स्टार्ट करना है तो क्या हम इस बार से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, क्या विशेष भोग है जो भगवान को लगाना चाहिए, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या क्या है और किस दिन हम संकष्टी चतुर्थी मना रहे हैं, ये सभी कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर चैनल पर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो हर किसी को शेयर कीजिए जिससे वीडियो की आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सकट चौथ के महत्व को समझते हैं कि आखिर ये व्रत क्यों किया जाता है। ये जो व्रत होता है संकष्टी चतुर्थी का, देखो साल में वैसे तो हर मंथ चतुर्थी आती है और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे साल की चतुर्थी का व्रत करते हैं, लेकिन साल में 4 चतुर्थी है जो सबसे बड़ी चतुर्थी आती है और कुछ लोग हैं जो सिर्फ बड़ी चौथ का ही व्रत करते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ जो है वो उन 4 बड़ी चौथ में से एक है। तो अगर आप चाहें तो आप अपना पहला अगर व्रत स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस चौथ से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। जैसे करवा चौथ होता है जो हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखते हैं, उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इन सभी चीजों के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है जो पूर्णतः से अपने बच्चों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा की जाती है और चंद्रमा की भी पूजा इस दिन की जाती है क्योंकि चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को ही समर्पित होती है। तो इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और सकट माता की पूजा की जाती है। अब सर्वप्रथम तो ये जान लेते हैं कि इस बार संकष्टी चतुर्थी साल 2025 में कब है। तो देखो चतुर्थी तिथि जो है वो 17 जनवरी 2025 को सुबह 4 बजे स्टार्ट हो रही है, जो कि 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हर व्रत हम लोग उदया तिथि के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी जो है वो 17 जनवरी 2025 को ही हमें मनानी है। उस दिन शुक्रवार आ रहा है तो सभी लोगों को उसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना है। अब पूजा देखिए बहुत सारे लोग दिन में भी करते हैं, दोपहर के समय में, लेकिन जो विशेष महत्व होता है वो शाम की पूजा का होता है क्योंकि जब व्रत किया जाता है वो निर्जल निराहार रहकर व्रत किया जाता है और ये व्रत जो है चंद्रमा के दर्शन से, चंद्रमा की पूजा के बाद ही खोला जाता है। तो शाम की पूजा का विशेष महत्व है। तो गणपति भगवान की जो पूजा है, सकट माता की जो पूजा है, आपको शाम के समय करनी चाहिए। अगर आपके पास सकट माता की कोई विग्रह है तो आप उनकी पूजा कीजिए, नहीं तो मार्केट में आपको पोस्टर्स में मिल जाते हैं, उन्हें लाकर भी आप पूजा कर सकते हो। घर के मंदिर में अगर स्थान है तो वहीं पर गणपति जी और सकट माता को रख लीजिए या फिर अलग से आप लोग चौकी भी लगा सकते हो। तो शाम के समय जैसे हम घर में जब पूजा करते हैं डेली, उस समय आप गणपति जी की, सकट माता की विधिवत पूजा कीजिए। पूजा कैसे करनी है, संपूर्ण विधि क्या होती है, उसके लिए आगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पक्के से रख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ मेन चीजों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। पूजा करने के बाद अब बात करते हैं भोग क्या लगाना है। तो देखो भोग में ना तिल का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। तिल कूट या तिल से बनी हुई चीजों का ही आपको भोग लगाना चाहिए। आप तिल को कूट के थोड़ा सा भून करके उसमें गुड़ मिलाकर भी भोग लगा सकते हो अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, पर तिल या तिल से बनी चीजों का ही भोग लगाना है क्योंकि वैसे भी संक्रांति से लेकर जो माघ का पूरा महीना होता है उसमें तिल की बहुत अधिक महिमा होती है और इस चौथ को तिल चौथ भी कहा जाता है। तो भोग में आपको जो भी सामग्री बनानी है, जो भी भोग लगाना है, सारा कुछ आपको तिल से रिलेटेड ही लगाना है। अब अगर आपके पास किसी कारणवश शाम के टाइम समय नहीं रहता है पूजा करने का भगवान गणेश की, तो फिर आप पूजा मॉर्निंग में या दोपहर में भी कर सकते हो जब भी समय रहता है, बट कोशिश करिएगा कि शाम को ही करो। अब चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि चंद्रमा को देखने के बाद ही, उनको अर्घ देने के, उनकी पूजा करने के बाद ही आपको अपने व्रत को खोलना होता है। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा 17 जनवरी को वो लगभग 9:08 का समय रहेगा रात्रि में। इसी के आसपास चंद्रोदय होगा। हो सकता है अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग स्थानों के हिसाब से ये समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रॉक्स जो समय है वो 9:08 का ही है। चंद्रोदय होने के बाद फिर आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है, चंद्रमा को अर्घ देना होता है।
उन्हें भोग समर्पित करना होता है। उनकी विधिवत पूजा करने के बाद ही फिर आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना होता है। अब देखो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो पूरी तरह से निर्जल व्रत करते हैं, मतलब चंद्रमा की पूजा के बाद भी वो कुछ ग्रहण नहीं करते, बस जो भोग उन्होंने भगवान को लगाया था थोड़ा सा वो प्रसाद ले लेते हैं, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। काफी सारे लोग हैं जिनका शरीर अगर साथ नहीं देता है तो वो लोग फिर फलाहार कर लेते हैं चंद्रमा की पूजा करने के बाद। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है, क्या विधि है, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से ही आप लोगों को व्रत करना है। लेकिन चंद्रमा की पूजा तक तो आपको संपूर्ण व्रत रखना ही होता है, उसके बाद आप फलाहार चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। अच्छा, बहुत जगह नियम रहता है कि 3 दिन पहले से ही आपको चतुर्थी के नियम फॉलो करने होते हैं। जैसे चतुर्थी इस बार शुक्रवार की है तो नियम में आ जाएगा कि बुधवार से ही नियम आपको फॉलो करने हैं। तो उसमें जैसे अगर आपको सर धोना है तो आप बुधवार को धो लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर गुरुवार आ जाता है। उसके बाद से ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है और फिर चतुर्थी के दिन आपका पूर्णतः व्रत रहेगा। तो ये संकष्टी चतुर्थी की मेन सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आगे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी संकष्टी चतुर्थी से रिलेटेड, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है इस दिन, डिटेल में सारे नियम, आपको सारी जानकारी आगे आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, 17 जनवरी को हमें ये व्रत करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थोड़ा भी अगर पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।